रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कई बार आप लोगों को जो क्राइम स्टोरी सुनाई जाती है उसके अंदर ऐसा होता है कि जिसका कत्ल होता है उसका कोई कसूर ही नहीं होता है, और जो कत्ल करने वाला होता है उसको भी पता नहीं होता है कि आखिरकार ये क्या हुआ। यानी उसको भी नहीं पता है कि उसका कसूर क्या है, और जिसका कत्ल हुआ उसका भी कोई कसूर नहीं है। और ये सारी बातें मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि आज की जो कहानी दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, इस कहानी के अंदर भी एक बेकसूर इंसान का कुछ इसी तरीके से कत्ल हो जाता है। कहानी की बात करें तो कहानी बिहार की है। बिहार में एक ज़िला लगता है छपरा ज़िला, और इसी छपरा ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है तरैया थाना। और ये जो तरैया थाना है, इसी तरैया थाने के अंतर्गत एक गाँव आता है चैनपुर गाँव। और इसी चैनपुर गाँव के अंदर एक व्यक्ति जिनका नाम है ब्रजेश सिंह, जो कि एक पार्षद भी रह चुके हैं, डॉक्टर भी हैं, तो किसी नाम के किसी परिचय के ये मोहताज नहीं। और साथ के साथ ब्रजेश सिंह के अलावा इनका जो दूसरा निक नेम है ठेला, ये बहुत ज़्यादा चलता था। दरअसल जो ब्रजेश सिंह थे इनका एक बेटा भी था जिसका नाम कुणाल सिंह था। अच्छा, जो कुणाल सिंह था ये पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा तेज़ था, मेहनत से पढ़ाई करता था, हाई स्कूल में भी अच्छे नंबरों से पास करता है, इंटर में भी अच्छे नंबरों से पास करता है, उसके बाद में ग्रेजुएशन भी अच्छे नंबरों से पास करता है, उसके बाद में बैंकिंग की तैयारी करता है, बैंकिंग में भी अच्छे नंबरों से सारी चीज़ें पास कर उसके बाद उसकी बैंकिंग में नौकरी लग जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, अच्छा काम करता है, उसके बाद में इसका एक तरीके से पोस्टिंग हो जाती है दूसरी जगह पर। और ये दूसरी जगह जो है वो है आरा ज़िला। इसी आरा ज़िले के अंदर एक बैंक में इनकी नौकरी लग जाती है एरिया मैनेजर के तौर पे। अब एरिया मैनेजर अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसके अंडर में कई सारे बैंक आते हैं, और ये चीज़ें आप लोग को बताने की ज़रूरत है नहीं। लिहाजा जो कुणाल सिंह था इसकी भी अच्छा नाम, अच्छा रुतबा, अच्छा पैसा, सारी चीज़ें बढ़िया हो गई थी, इलाके में नाम था, पिता का भी नाम रोशन कर रहा था। अब कुणाल सिंह अपनी जॉब पे लग चुका था, सेटल हो चुका था। अब परिवार वाले जो ब्रजेश सिंह और उनकी पत्नी होती हैं यानी कुणाल सिंह की माँ, इन लोगों को चिंता होती है कि अब कुणाल के लिए लड़की देखना चाहिए। अब जब लड़का नौकरी पे लगा था तो कई सारे रिश्ते भी आए थे, लेकिन इन लोगों को कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आया। लेकिन जो ब्रजेश सिंह थे उन्हें एक लड़की पसंद आती है जो कि नारायणपुर की रहने वाली थी, और उसका नाम था काजल सिंह। काजल सिंह भी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। दूसरी तरफ ब्रजेश का जो बेटा था कुणाल सिंह, ये भी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। दूसरी तरफ काजल जो थी ये बहुत ज़्यादा एक्टिव भी थी, और इसका बोलने चालने का अंदाज़, इसकी सीरत, इसकी सूरत, सारी चीज़ें बहुत अच्छी। इसलिए जो ब्रजेश सिंह होते हैं उन्हें काजल पहली बार में ही अपने बेटे के लिए भा जाती है, और वो फैसला कर लेते हैं कि उनके बेटे की अगर कोई दुल्हन बनेगी तो वो काजल ही बनेगी। फिर क्या था दोस्तों, उसके बाद में कुणाल से बात की जाती है, कुणाल भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद में सारी चीज़ें, रिश्ता फिक्स होता है, डेट फिक्स होती है, शादी हो जाती है। शादी करने के बाद में जो काजल थी कुणाल के साथ आकर उसके घर परिवार में सेटल हो जाती है, रहने लग जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के साथ में एक बच्चा भी हो जाता है। अब एक तरीके से देखा जाए तो परिवार के अंदर हर खुशी आ चुकी थी। परिवार के अंदर जो होना चाहिए वो सारी चीज़ हो चुकी थी कि पहले बेटे की शादी हुई, उसके बाद में घर में एक बच्चा भी आ गया, एक नन्हा मुन्ना मेहमान भी आ गया, तो परिवार तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। लिहाजा सारी ही चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी। इसी बीच में एक तारीख आ जाती है 24 जुलाई साल 2023, और 24 जुलाई से एक दिन पहले 23 तारीख को संडे था। लिहाजा ये जो कुणाल सिंह होता है ये आरा ज़िले से आता है अपने गांव में, चैनपुर गांव में, यहीं पे रुकता है। और उसके बाद में मंडे को चूंकि से निकलना था, उसके बाद में 24 तारीख को मंडे वाले दिन सुबह सुबह ये अपने घर से निकलता है, अपनी जो बैंक है जहाँ पर ये ड्यूटी करता था वहाँ जाने के लिए। लेकिन दोस्तों रास्ते में एक थाना पड़ता है, अनोरा थाना, और इसी अनहोरा थाने के अंतर्गत एक स्कूल भी आता है, उपहार हाई स्कूल। और इसी उपहार हाई स्कूल के पास से ये गुजर रहा होता है कि उसी समय कोई ऐसा व्यक्ति आता है कि इस कुणाल को रोकता है, और रोकने के बाद में इसे गोलियां मार देता है। अब इसको जब गोली मारी जाती है, चूँकि उस रास्ते से बहुत सारे लोग भी गुजरते थे, जो क्रिमिनल थे, जो कातिल थे, जो कत्ल करने के इरादे से आए थे, वो तो वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन जो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, जो लोग इस कुणाल सिंह को वहाँ पर ज़ख्मी हालत में देखते हैं, वो लोग सीधा कुणाल सिंह को लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। लेकिन दोस्तों हॉस्पिटल जब ये लेके पहुँचते हैं, उसके बाद में जब डॉक्टर ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं, तो डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट करने से पहले ही जब सारी चीज़ों की बहुत ही बारीकी से छानबीन करते हैं, तो वो पाते हैं कि इस कुणाल सिंह की नब्ज़ थम चुकी है, यानी रास्ते में ही कुणाल सिंह की मौत हो चुकी है। अब दोस्तों चूंकि ये मामला एक मर्डर का था, लिहाजा तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। साथ के साथ जो ब्रजेश सिंह होते हैं, चूँकि पहचान हो चुकी थी, उन्हीं का बेटा है जिसका नाम कुणाल सिंह है, लिहाजा ब्रजेश सिंह को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। ब्रजेश सिंह भी पहुँचते हैं, उनकी पत्नी भी पहुँचती है। अब चूंकि ब्रजेश सिंह एक पार्षद भी रह चुके हैं, अच्छा खासा नाम, अच्छा खासा रसूख, अच्छा खासा रुतबा, एक संपन्न परिवार का ये मामला, तो इस पूरे मामले के अंदर पुलिस भी बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है।
लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की ये बात थी कि जिस कुणाल सिंह का मर्डर हुआ वो तो इन सारी चीज़ों से दूर ही था और वो एक बैंक में एरिया मैनेजर था। तो ऐसे में उसका कत्ल भला कोई क्यों करेगा। लिहाजा पुलिस कातिल को पकड़ना तो चाहती थी, लेकिन कातिल को पकड़ने से पहले पुलिस को कत्ल का मोटिव चाहिए था, क्योंकि मोटिव मिलेगा तो कातिल तक पहुंचा जा सकेगा। लिहाजा अब सबसे पहले पुलिस जो थी इस ब्रजेश सिंह जो पार्षद थे उनसे पूछताछ करती है। उनसे पूछताछ करती है कि तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश तो नहीं है। तो जो ब्रजेश सिंह होते हैं वो कहते हैं कि नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बहुत सीधे साधे लोग हैं और राजनीति में हैं हम, तो हमारी भला किसी से क्या दुश्मनी, क्या रंजिश। हो सकता है कि कोई अंदर ही अंदर दुश्मनी रखता हो, लेकिन वैसे हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अब चूंकि यहाँ पर पुलिस एंगल खंगाल रही थी तो यहाँ पर एंगल तो कई सारे थे, क्योंकि पुलिस ये भी सोच सकती थी कि एक भरा पूरा परिवार है, तो हो सकता है कि किसी ने पैसों की फिरौती के लिए कुछ सोचा हो। तो उसके बाद में पुलिस से पूछताछ करती है इन ब्रजेश कुमार, जिससे कि किसी की फिरौती का कोई कॉल तो नहीं आया था 2-4 दिन पहले। तो जो ब्रजेश कुमार होते हैं कहते हैं कि नहीं, कोई भी कॉल नहीं आया था। उसके बाद में पुलिस और एंगल्स पे छानबीन करती है। पुलिस ये देखने की कोशिश करती है कि जिस बैंक में जहाँ पर ये एरिया मैनेजर थे वहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं कि किसी ने लोन लिया हो और उसने लोन ना दिया हो तो किसी दुश्मनी से, किसी रंजिश की वजह से कत्ल कर दिया हो। परिवार वालों से पूछताछ कर चुके थे, मोहल्ले पड़ोस के तमाम लोगों से पूछताछ की जाती है। अच्छा, जो लोग घटनास्थल पर थे, जो लोग डेड बॉडी को लेके आए थे, उनसे भी पूछताछ की जाती है। उनसे पूछा जाता है कि तुमने कत्ल करने वाले किसी व्यक्ति को देखा क्या। तो लोग बताते हैं कि साहब, जब तक हम वहाँ पर पहुँचने वाले ही थे इतनी देर में वो लोग बाइक से निकल जाते हैं। इतना तो पता था कि वो लोग बाइक से थे, लेकिन कौन थे ये हम नहीं जानते। अब पुलिस बड़ा असमंजस में है, न दुश्मनी वाला एंगल है, न किसी और वजह है, न कोई और वजह है, न किसी ने कातिल को देखा। तो फिर आखिरकार हो क्या, कैसे क्या किया जाए। उसके बाद में पुलिस जो थी वो जो कुणाल सिंह होते हैं इनके मोबाइल का CDR निकालती है। सोचती है कि हो सकता है कि इनके मोबाइल के CDR से सारी चीज़ें निकल जाएं। इधर पुलिस ये भी सोचती है कि जिस इलाके में ये मर्डर हुआ है भले ही वहाँ पर कोई CCTV कैमरा ना हो, लेकिन हो सकता है कि ये गाड़ी जिधर से आई है और जिधर को गई हो तो उस समय वो गाड़ी कहीं पर भी किसी CCTV कैमरे में कैद हुई हो। लिहाजा फिर क्या था, पुलिस वाले उन तमाम एरियो में जो CCTV कैमरे मौजूद थे उन सारे ही CCTV कैमरास की फुटेज निकालती है। अब दोस्तों, जितने भी CCTV कैमरास थे उनकी CCTV फुटेज भी निकल वाली थी, लेकिन पुलिस को वहाँ से भी कुछ नहीं मिलता है जिस डेट में कत्ल हुआ उस डेट में। साथ के साथ जो कॉल डिटेल्स निकाली गई थी उन कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस चेक करती है तो वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता है। अब पुलिस बड़ा परेशान होती है कि क्या किया जाए, कि यहाँ पर ना तो CCTV कैमरे के अंदर कोई कातिल कैद हुआ है, ना कॉल डिटेल से कुछ मिल पा रहा है, तो भला कैसे पता चले कि आखिरकार कातिल कौन है। लिहाजा पुलिस जो थी यहाँ पर फिर से दिमाग लगाती है और दिमाग ये लगाती है कि ये जो कुणाल सिंह है, अगर पिछले 2-1 दिन जहाँ से भी ये गुजरा हो उन तमाम जगहों पर अगर कोई CCTV कैमरा हो तो उनको चेक किया जाए, क्योंकि कुणाल सिंह गुजरा होगा तो कत्ल करने वाले ने उसकी रेकी की होगी, तो हो सकता है कि जब कोई कैद हो जाए। लिहाजा उसके बाद में 1-2 दिन पहले की पुलिस जो थी उन जगहों पर जाती है जहाँ जहाँ से कुणाल सिंह गुजरा था, और वहाँ पे अगर कहीं चौराहे पर, दुकान पर कोई CCTV कैमरा हो तो उनको चेक करती। अब जैसे ही सारे CCTV कैमरास चेक कर रही होती है, इसी बीच में पुलिस की नज़र एक कैमरे पे पड़ती है। उसमें एक CCTV फुटेज में दिखाई पड़ता है कि कुणाल सिंह गुजर रहे होते हैं और उनके पीछे से एक TVS अपाची बाइक गुजरती है, और जो देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे इनका पीछा कर रही है। अब क्या था, पुलिस उस CCTV के आधार पर उस अपाची का नंबर निकालती है। नंबर निकालने के बाद में डिटेल्स निकालती है कि ये गाड़ी किसकी है। तो जैसे ही डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि ये गाड़ी तो किसी धीरज सिंह नाम के व्यक्ति के नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन ये धीरज सिंह कौन है इसकी डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि ये धीरज सिंह है, ये तो रहने वाला है नारायणपुर का। अब जैसे ही नारायणपुर का नाम आता है तो यहाँ पर जो ब्रजेश सिंह होते हैं वो भी चौंकते हैं, पुलिस होती है वो भी चौंकती है, बाकी के और लोग भी चौंकते हैं, क्योंकि ये नारायणपुर वही गांव था जहां पर इस कुणाल सिंह की शादी हुई थी, यानी कुणाल सिंह की जो ससुराल थी वो नारायणपुर में थी। तो ऐसे में नारायणपुर का कोई व्यक्ति अपने गांव के दामाद से दुश्मनी क्यों रखेगा, क्यों रंजिश रखेगा, क्यों कत्ल करेगा, ये चीज़ें कहीं ना कहीं पुलिस को अब थोड़ा सा परेशान कर रही थी। फिर क्या था, पुलिस की एक टीम सीधा नारायणपुर पहुँचती है, वहाँ से इस धीरज सिंह को उठाती है, उठाने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके आती है। यहाँ पे लाने के बाद में अब इससे पूछताछ की जाती है। शुरुआत में तो ये तमाम इधर उधर की बातें घुमाने की कोशिश, लेकिन अब धीरज सिंह भी समझ चुका था कि पुलिस से अब किसी भी तरीके की बात को छुपाना शायद मेरे खुद के साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि तमाम सबूत, तमाम गवाह मेरे खिलाफ हैं। इसलिए जो धीरज सिंह होता है वो पुलिस के सामने टूटता है और टूटने के बाद में एक कहानी सुनाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत तो कई साल पहले से हो जाती है। जो काजल थी, जब ये कॉलेज जाया करती थी तो उसी कॉलेज जाने के दौरान इसकी मुलाकात इसके ही गाँव के रहने वाले धीरज सिंह से होती है। धीरज सिंह भी देखने में बेहद ही खूबसूरत था, दूसरी तरफ जो काजल थी ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। दोनों में धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, आँख
एक दूसरे से लड़ती है, उसके बाद में मोहब्बत होती है, मोहब्बत का इजहार होता है, मोहब्बत आगे बढ़ती है, दोनों एक दूसरे के साथ में साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। सारी ही चीज़ें बढ़िया तरीके से चल रही थी, सोच रहे थे दोनों के वक्त आने पर घर वालों से बात करेंगे। लेकिन दोस्तों इसी बीच में जो ब्रजेश सिंह होते हैं, इनका जो बेटा कुणाल सिंह होता है, उसका रिश्ता पहुंच जाता है काजल के लिए। अब जो कुणाल सिंह थे ये घर से काफ़ी ज़्यादा संपन्न थे, एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे। तो जो काजल के माता पिता होते हैं ना काजल की मर्ज़ी पूछते हैं, न एक बार भी काजल से डिस्कस करते हैं। दूसरी तरफ जो काजल होती है ये भी अपने माता पिता के सामने मुंह खोल नहीं पाती है। उसके बाद में काजल की जो शादी होती है कुणाल सिंह से हो जाती है। शादी होने के बाद में थोड़ा वक्त गुजरता है, एक बच्चा भी हो जाता है। वैसे तो दोस्तों अमूमन शादी होने के बाद में महिलाएं जो होती हैं वो सुधर जाती हैं, पुरुष भी सुधर जाते हैं, और अगर बच्चा हो जाता है तो ये रिश्ते में और ज़्यादा मजबूती पैदा करता है। लेकिन यहाँ पर बच्चा होने के बावजूद भी रिश्ते मजबूत नहीं हुए थे। काजल के दिमाग में, काजल के मन में ना बच्चे की कोई अहमियत थी, ना उसके पति कुणाल सिंह की कोई अहमियत थी। वो तो बस घंटों घंटों अपने प्रेमी धीरज सिंह से बातचीत किया करती थी। लेकिन जब बच्चा हो जाता है तो कुणाल सिंह भी अपनी पत्नी और अपने बच्चे को काफ़ी ज़्यादा समय दिया करता था, काफ़ी ज़्यादा बातचीत किया करता था, क्योंकि बाहर रहता था तो समय ज़्यादा दिया करता था। अब जब समय ज़्यादा देने लगा तो प्रॉब्लम ये हुई कि काजल जो थी वो अपने पति के अलावा अब अपने प्रेमी धीरज सिंह को वक्त ही नहीं दे पा रही थी। धीरज सिंह बात करता है तो बात करने के बाद में काजल कहती है कि देखो अब तो ऐसे ही चलेगा, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बच्चा भी है, और जो पति हैं वो बार बार फ़ोन करते रहते हैं, अब से सब कुछ ऐसे ही रहेगा। अब जैसे ही धीरज ये बात सुनता है तो धीरज कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर तुम मुझसे बात नहीं कर सकती तो मैं तो तुम्हारे बिना मर जाऊँगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो उसके बाद में जो काजल होती है ये धीरज से कहती है कि अगर इतना ही प्यार आ रहा है मुझ पर, इतना ही लाड़ है, तो तुम ऐसा करो कि मेरे पति को मार दो और मुझे ले जाओ। अब जैसे ही ये बात मजाक मजाक में काजल धीरज से कहती है तो धीरज कहता है कि सच में तुम्हारे पति को मार दूँ तो तुम मेरे साथ चलोगी। अब काजल खामोश रहती है, सन्न रह जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी खामोशी में, उसके सन्न रहने में एक हाँ थी। उसके बाद में काजल कहती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। अब चूंकि सारी प्लानिंग बन चुकी थी कि मर्डर करना था, लेकिन मर्डर कैसे किया जाए, क्योंकि ये लोग कोई पेशेवर कातिल, कोई पेशेवर मुजरिम थे नहीं। इसलिए कातिल की तलाश करते हैं, ऐसे कातिल की जो एक पेशेवर किलर हो, ना वजह पूछे, ना मोटिव पूछे, ना कहीं पर मुंह खोले। अब ऐसे में जब तलाश होती है तो तलाश जाकर ख़त्म होती है। एक व्यक्ति होता है ओम प्रकाश उर्फ लिलुआ। इस लिलुआ से बातचीत होती है और बड़ी गज़ब की बात है, बड़ी इत्तेफाक की बात है कि दोस्तों 3000 रुपये में कत्ल की पूरी सुपारी दे दी जाती है। यानी जो लिलुआ था ये महज 3000 रुपये में इसी कुणाल सिंह का कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है। अब उसके बाद में प्लानिंग होती है, जगह, ये सारी चीज़ें तय होती हैं, लेकिन जो जगह तय हुई थी उस जगह पर कत्ल हो नहीं पाता है। इसलिए ये लोग अमनोरा थाना के अंतर्गत जो उपहार गांव है, इसी उपहार गांव में उपहार हाई स्कूल के पास में जब वो निकल रहा होता है कुणाल सिंह, तो वहीं पर उसको गोली मारकर 9-11 हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि कातिल या फिर कत्ल करने वाला कितनी ही बड़ी प्लानिंग कर ले, और यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि महज एक अपाची और उसकी नंबर प्लेट जो कि 2 से 3 दिन पहले की सीसीटीवी में कैद थी, उसकी वजह से ये पूरा केस खुल गया। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी। आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों कल के दिन जो आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे, इसमें पहला कमेंट है समीर चौधरी का। लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई, सऊदी अरबिया से कहानी सुनते हैं। तो समीर चौधरी जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। उसके बाद में मिनी व्लॉग करके आईडी लिखते हैं, भाई मैं पंजाब का बुरा हाल है, वहाँ की कुछ कहानी सुनाओ। तो पंजाब की न्यूज़ इस समय हर न्यूज़ चैनल पे, हर जगह पे है, और अभी भी पंजाब के 1600 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में है, और हमारी भारत सरकार की तरफ से भी एक बड़ा पैकेज जो है वो राहत का दिया गया। लेकिन वहाँ पर अभी भी ऐसे अगर देखा जाए तो परेशानी का आलम है, बाढ़ लगातार परेशान कर रही है, बदहाल कर रही है। मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं और अपने हार्ट्स और सेलिब्रेशन से हमारा स्वागत करते हैं, शुक्रिया। नसीर अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबाश भाई, कहानी अच्छी है, खैरियत है भाई। तो नसीर अहमद जी वालेकुम सलाम, जी हाँ सब खैरियत है। उसके बाद में मोहम्मद रियाज लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी। तो मोहम्मद रियाज जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। लईक अब्बास गुलस्तनाज लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबाश भाई। लईक अब्बास गुलस्तनाज बागपति यूपी से कहानी सुनते हैं। तो भाई वालेकुम सलाम, शुक्रिया आप दोनों पति पत्नी का। मोहम्मद इमरान लिखते हैं, मोहम्मद इमरान फ़तेहपुर से कहानी सुनते हैं। उसके बाद में अगला कमेंट अंसारी अली का है। लिखते हैं जनाब मलिक साहब सलामत रहिए और हम आपकी कहानियों को कुवैत से सुनते हैं। तो पूरा कमेंट्स किया है और उर्दू में लिखा है भाई ने, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इन्होंने कुछ कमियाँ बताई हैं, मैं पूरा कमेंट्स पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अंसारी अली हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब, अपना ख्याल रखिए, आवाज़ कुछ बदली बदली सी है और दूध में थोड़ा सा ज़ाफ़रान डालकर पीजिए, कहानी अच्छी है आपकी। तो मैं कोशिश करूँगा। आवाज़ का क्या है, मेडिसिन लगातार चल रही है और देसी दवाइयाँ यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें गावा काढ़ा जो होता है जोशाना, वो जोशांदा उसका यूज़ कर रहा हूँ।
और इसीलिए अभी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी ठीक होने पे आई है। मंसूरी भाईजान लिखते हैं सुंदर अंदाज है भाई आपका, शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं क्या बताएं आज की औरतों को क्या हो गया है, सोचती नहीं है एक दिन बुरे कर्मों का अंत बुरा होता है। शुक्रिया आपका बहन। उसके बाद में मोहम्मद रफ़ीक हैं, लिखते हैं आज की कहानी अच्छी है तो मेरे भाई शुक्रिया आपका। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, शुक्रिया। खान अकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाविज़ भाई, नाइस स्टोरी, अल्लाह आपको कामयाब करे। तो खान अकील जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। साहिल इनका नाम है और शहाबुद्दीन नाम से कमेंट्स करते हैं, अफजल अंसारी कमेंट करते हैं, सचिन चौधरी जी कमेंट्स करते हैं, बालिश बिहारी लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, आप बोलते हैं कि 10 बजे कहानी आएगा लेकिन आज 8 बजे ही कहानी आ गया, पहले लाइक मेरा था, कमेंट्स लेट हो गया। तो बालिश बिहारी जी कई दिनों से हम सोच रहे थे कि कहानी का समय चेंज किया जाए, बीच में चेंज भी किया था लेकिन फिर सोचा कि 10 बजे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और शायद क्योंकि शुरू से मैं कहानी 10 ही बजे डाल रहा हूँ तो व्यूज़ कुछ खास आए नहीं 10 बजे, तो मैं सोचता हूँ कि 8 बजे एक आध 2 महीने 3 महीने 4 महीने ट्राई करते हैं और अगर व्यूज़ को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा तो 8 बजे ही हम सिलसिला जारी रखेंगे। सुल्त्यागी लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रियन सुल्त्यागी शाना बुलंदशहर से सुनते हैं तो भैया नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक सिंह हैं, लिखते हैं भाई ज़िला बुलंदशहर यूपी 13 से कहानी सुनता हूँ, शुक्रिया। मीना जी हैं, लिखते हैं अपना ख्याल रखिए और मैं तो रात को ही सुनती हूँ आपकी कहानी, टेक केयर माई दोस्त। तो मीना जी बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में एमडी सुफियान लिखते हैं इसलिए कहते हैं कि कमाई के साथ साथ औरत का भी ख्याल रखना चाहिए। जी आपने बहुत अच्छी बात कही। और धीरज सिंह लिखते हैं जय श्री राम मलिक भाई, स्टोरी सुनो अच्छा लगा। आजकल अवैध संबंधों को जो सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी उसी की निकल रही है। बाकी राजकुमार विश्वकर्मा जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। लेकिन कहानी को ख़त्म करूँ उससे पहले एक और सवाल आप लोगों से करना चाहूँगा और वो ये है कि कहानी में हमने अपने थंबनेल्स भी चेंज किए हैं। कल वाला हमारा जो थंबनेल था और जो आज का थंबनेल होगा और जो पीछे के थंबनेल हैं, यानी आज के 2 थंबनेल को कल के और आज के लगा के और पीछे के थंबनेल से कंपेयर करके मुझे बताइएगा कि अब वाले 2 थंबनेल सही हैं या पहले वाले 2 जो थंबनेल हुआ करते थे वो अच्छे थे। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।